हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू ATC अकेडमी। जैसा आपको पता है हमारी फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। रोज़ मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ में आपको केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आपको पूरे वीडियोस मेरे चैनल में अपडेट मिलती रहेंगी। ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th 11th किसी भी स्टैंडर्ड में हो। इससे आपको पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। साथ ही भविष्य में जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर के समय भी। तो चैनल इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये सब तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जो मैंने कल बताया। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है, ये आता है कई बार आ चुका है एग्जाम पे। क्या है क्वेश्चन? एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। किसका सूत्र प्राप्त करना है? विद्युत विभव। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव आप जान ली एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए एक किसके कारण ज्ञात करना हमको? बिंदु आवेश कारण। ठीक है, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो एकांक परीक्षण आवेश मतलब जिसका हमको मान ज्ञात करना है, उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ये परिभाषा याद है तब आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या? किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमने क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। विद्युत विभव V बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। कार्य कहाँ से कहाँ तक? मैंने बोला एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु तक। किस बिंदु तक ला रहे हैं? हम माना बिंदु A तक लेके आ रहे हैं। किसी परीक्षण आवेश को जो कार्य कर रहे हैं अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक? A तक ला रहे हैं। और आवेश कितना है? Q0। आवेश कितना ला रहे हैं? Q0 ला रहे हैं। तो V बराबर W इनफाइनाइट से A तक ला रहे हैं और Q0। चित्र में आप देखिए, चित्र समझते हैं। चित्र में एक बिंदु O है, चित्र में एक बिंदु O है जिस पर कौन सा आवेश स्थित है? प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक क्या है? बिंदु A है, कैपिटल A, जिस पर विद्युत विभव की हमको क्या करनी है? गणना करनी है। तो सबसे पहले हम हेल्प लेंगे कूलाम के नियम की। किसकी लेंगे? कूलाम। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक Q का मान कैपिटल Q है, एक Q का मान Q0। होता क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक Q1 की जगह इस वाले Q को रख दिया, एक Q2 की जगह इस वाले Q को रख दिया। F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। अच्छा, हमें परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से एक की ओर लाना है। तो टोटल तो हम लेके आएंगे एकदम से। पहले हम क्या करेंगे? छोटा कार्य करेंगे, स्मॉल वर्क करेंगे। तो परीक्षण आवेश को Q0 से अनंत से एक की ओर लाने में किया गया अल्प कार्य। पहले हम क्या निकालते हैं? अल्प कार्य। ये आपने 11th में पढ़ चुका है। अल्प कार्य, कार्य छोटा तो आगे क्या लगा दिया? D लगा दिया, बराबर FDR। अच्छा, टोटल कितना लाना है? R दूरी। टोटल कितनी दूरी लाना है? R दूरी। जब कार्य छोटा है तो विस्थापन भी क्या होगा? छोटा। छोटा मतलब क्या लगा दिया? आगे DR कर दी। लगाने में कुछ ना कुछ बल, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कौन सा लगा रहे हैं? F बल लगा रहे हैं। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि हम विपरीत कार्य कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी से कोई चीज़ को अनंत में फेंकते हैं तो वो कार्य पॉजिटिव होता है, लेकिन हम आवेश को कहाँ? अनंत से उस बिंदु तक ला रहे हैं, मतलब कार्य क्या होगा? ऋणात्मक हो गया। तो किसका साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखिए इसका मान उठा के रखो इसमें, DW। F का मान कितना है? 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने इससे उठा के इस पर पुट कर दिया और DR एज इट इज लिखा है। अब परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से A की ओर लाने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य में क्या? DW की जगह क्या बन जाएगा? W। अच्छा, क्या हो जाएगा इसका? इंटीग्रेशन। माइनस मैंने बाहर रख दिया, ये पूरी वैल्यू मैंने अंदर रख दी एज इट इज़। बस इंटीग्रेशन समझे किस में लगा है? इस पूरे में क्या लगा देना? इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से R तक। जहाँ से लेके आते हैं वो लोअर लिमिट में रहता है और जहाँ तक लेके आते हैं वो अपर लिमिट, मतलब निम्नतम घात और उच्चतम घात के रूप में रहता है। W बराबर किसके सापेक्ष? यहाँ पे DR लिखा हुआ है। D किस में लगा है? R में, मतलब जिसमें लगा रहता है उसके सापेक्ष क्या होता है? समाकलन होता है। R के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो R वाली चीज़ें बस अंदर रहेंगी, बाकी सभी कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो समाकलन के कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो R बस ये दिख रहा है, बाकी 1/4πε0 की Q0 ये सब R के जैसे तो नहीं दिख रहा है। ये कहाँ आ जाएंगे? कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएंगे। तो देखिए माइनस बाहर आ गया, Q0 बाहर आ गया, 1/4πε0 के बाहर आ गया। अंदर कौन बचा? 1/R स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर नहीं सकता, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगी? माइनस में। तो देखिए एज इट इज़ लिखा है W बराबर माइनस का Q0 अपॉन 4πε0। ये आपका चलता रहेगा, इससे आपको मतलब अब नहीं रखना है, आपको ये समझना है। ये कैसे? ये समझ लिए एक बार आप, तो आप आगे क्वेश्चन भी कर पाएंगे। देखिए अनंत से R तक लिमिट लगी है। R 1/R स्क्वायर था, ऊपर गया तो R की पावर माइनस का 2 हो गया। अब -2 DR। आपको पता है x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो इसको बोला मैंने x, R की पावर -2, तो R की पावर -2+1 अपॉन -2 पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये लगी है लोअर लिमिट, ये लगी है अपर लिमिट। सॉल्व करें इसे। -2 में 1 गया तो 1 बचा, -2 में 1 गया तो 1 गया। ये माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, तो प्लस होके अलग हो गए।
आर की घात माइनस का वन है, नीचे आएगा तो आर की घात प्लस का वन हो जाएगा। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपको सॉल्व करते आता है। अपर लिमिट आर की जगह एक बार आर रखोगे तो आर रहेगा, बीच में माइनस का साइन आता है। लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। समझे इसको पहले एक बार। उच्चतम घात माइनस निम्नतम घात, उच्चतम घात कितनी है आर, तो 1/r की जगह आर रहेगा, माइनस निम्नतम घात मतलब अनंत। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, अलग हो गया। क्या बचा, W बराबर Q0/4 पे एप्सिलॉन नॉट के 1/r। यही आपका W का मान आ गया। अब W का मान, हमने एक समीकरण बनाया था, विद्युत विभव का मान बताना है। विद्युत विभव बराबर W इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, A तक, और नीचे Q0, इसमें मान रख दिए हम। ये देखिए मैंने आपको समीकरण नंबर 1 बताया था शुरू में ही, समीकरण नंबर 1 रखो भाई एक मान। V बराबर ऊपर W है, W की जगह इस पूरे मान को रख दिया मैंने, बटे Q0, Q0 से Q0 कट गया। विद्युत विभव का मात्रक आ गया वोल्ट में कितना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के Q/R। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सरल है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, कहीं समस्या है कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इस पर अगर आपको एग्ज़ाम पूरे नंबर चाहिए तो एक केस और लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो आगे का लगा सकते हैं। देखिए क्या बोलते हैं केस में, हम एक बार ले लें हवाई निर्वात में। हवाई निर्वात में के की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1। जैसे ही आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1 रख दिए, Q/R। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर हम CGS में देखें तो वोल्ट की जगह क्या आ जाएगा, स्थिर वोल्ट, और ये पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। मतलब V का आंसर आएगा Q/R, क्या जाएगा, स्थिर वोल्ट। बाकी आपको मात्रक तो पता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है और CGS मात्रक इसका स्थिर वोल्ट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।